हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय लोकहित पार्टी समर्थित उम्मीदवार इंदु गुप्ता द्वारा इस क्षेत्र में किए गए समाज सेवा के बल पर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लगातार गरीबों, वंचितों, उपेक्षितों की सेवा में लगे रहना मानो इनका स्वभाव ही बन चुका है। आज़ादी के 78 वर्षों बाद भी हसनपुर विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर नहीं बदली। उबड़ खाबड़ सड़कें, शिक्षा, चिकित्सा की बदहाल स्थिति एवं पलायन यहाँ की मुख्य समस्या आज भी बनी हुई है। अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। चुनाव में अपना जागीर समझ बड़े बड़े दलों के द्वारा यहाँ प्रत्याशी थोप दिया जाता है, जिन्हें यहाँ की कोई जानकारी भी नहीं होती है। जातिवाद से जकड़ा बिहार में वैसे प्रत्याशी नेताओं के झूठे वादों में मतदाता फंस भी जाते हैं, लेकिन फिर भी 5 वर्षों तक नेताजी का दर्शन दुर्लभ हो जाता है। विकास से कोसों दूर यहाँ की जनता इस बार परिवर्तन का मन बना चुकी है। साथ ही सभी जातियों के गरीबों के मसीहा एवं जनता के विशेष अनुरोध पर इस क्षेत्र के प्रसिद्ध समाजसेवी इंदु गुप्ता विकास में बाधक बने महिषासुर को परास्त करने के लिए हुंकार भर दी है। यहाँ के मतदाताओं का कहना है, हसनपुर की जनता करे पुकार, इंदु गुप्ता विधायक बनेगी इस बार। आइए सुनते हैं इंदु गुप्ता के चुनाव प्रभारी ने मीडिया से क्या कुछ कहा। हसनपुर विधानसभा 140। एक तरफ सरकार सबका साथ सबका विकास का दंभ भरती है, लेकिन आज़ादी के 78 वर्षों बाद भी हसनपुर विधानसभा क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़कें, शिक्षा एवं पलायन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आखिर में आप किन मुद्दों के साथ हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवी इंदु गुप्ता को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं? जी धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे पहले जो 78 वर्ष वाली बात बताए बिल्कुल सही है सर। और हमारे क्षेत्र में सबसे पहले जब इंदु गुप्ता जी उतरेगी तो सड़कों का सबसे पहले सुधार करने का प्रयास करेगी, क्योंकि मेरा मानना है अगर व्यापार को बढ़ावा देना है तो पहले सड़कें को हमें ठीक करना होगा। और पलायन की बात आप कर रहे हैं तो सरकार पूरी तरह से अभी व्यवस्था नहीं दे पा रही है व्यापारियों को। अगर व्यापारियों को ढंग से व्यवस्था दे दे तो लोग एमपी में प्लांट लगा रहा है। मैंने हरियाणा में देखा हूँ सर, सबसे पहले राइस इंडस्ट्री हरियाणा, कैथल, करनाल, लुधियाना में हुआ करता था। आज सबसे ज़्यादा एमपी में होता है, जबकि वहाँ की जगह मतलब जो है सो सिर्फ वहाँ बासमती उगती है, बाकी धान नहीं होती है ज़्यादा, अदर धान कम होती है। लेकिन लोग फिर भी एमपी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे व्यापारियों की पूरी सुविधा मिल रही है, सरकार की तरफ से सभी प्रकार का सहयोग मिल रही है। अगर इसी प्रकार का सहयोग अगर हमारे बिहार में होगा तो मुझे नहीं लगता है लोग अपना गांव छोड़ के, शहर छोड़ के पलायन करेगा और दूसरे स्टेट में काम करने जाएगा। हम भी हरियाणा, पंजाब में सर एक बचपन से ही चले गए थे और हमने वहाँ पे जाके कष्ट देखे हैं, जो हम लोग किस दुर्दशा में वहाँ रहते हैं। लेकिन मजबूरी सब कुछ कराता है। आज जो मजबूरी हमारे साथ हुआ है, आज इंदु गुप्ता चाहती है जो हमारे समाज को या हमारे गांव को और हमारे क्षेत्र के साथ ना हो। इसलिए पहला हमारा ध्यान सड़कों पे रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा है शिक्षा। शिक्षा का सुधार बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि जब तक शिक्षा का सुधार नहीं होगा तब तक उसको ज्ञान नहीं बढ़ेगा। जब ज्ञान बढ़ेगा तभी बिहार बढ़ेगा। हम अपने आप को जब सरकार हमारी व्यवस्थित दे देगी व्यापारियों के प्रति, बार बार मैं सरकार को यही अपील करता हूं जो व्यापारियों के प्रति व्यवस्थित करिए। जब तक व्यापारी का सुरक्षा नहीं होगा तब तक कोई भी व्यापारी यहां आना नहीं चाहेगा। जी, एक तरफ प्रसिद्ध समाज सेवी इंदु गुप्ता और सामने जो आपका प्रतिद्वंदी है वहाँ प्रसिद्ध आरजेडी के माननीय लालू प्रसाद यादव जी का बेटा तेज प्रताप, तो आप उनके साथ किस तरह से मुकाबला करने में सक्षम रहेंगे? सर मेरा उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है, वो बहुत बड़े लोग हैं। हम क्यों मुकाबला करना चाहेंगे? मुकाबला तो जनता को जवाब देना है, क्योंकि जनता को समझ में आ रही है जो आज इस क्षेत्र को कितना, चाहे आरजेडी की सरकार हो आज चाहे भाजपा का सरकार हो, गठबंधन का विकास दूर दूर तक नहीं हो रहा है। तो जनता को जवाब देना है सर। हम मुकाबला करने वाले कौन है और क्यों करेंगे सर? यानी मुख्य रूप से आपका विकास ही मुद्दा रहेगा? हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा विकास रहेगा और सबसे दूसरा मुद्दा रहेगा जातिवाद। जातिवाद पे विशेष नहीं होना चाहिए मेरा मानना है, क्योंकि बिहार इसी वजह से कहीं न कहीं हम लोग बहुत अगर पिछड़ रहे हैं तो कुछ कारण हमको लग रहा है ये भी है।
तो हम लोग अगर जातिवाद का मुद्दा छोड़ के अगर हर हमेशा विकास की बात करेंगे तो कहता नहीं है, बार बार श्री राम को भी नाम जपने से ना भगवान हमारे सपनों में आ जाते हैं। तो अगर हम बार बार विकास का नाम जपेंगे और समाज और जातिवाद को छोड़ेंगे तो शायद विकास हमारे क्षेत्र में आ जाएगा। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से आप इंदु गुप्ता के पक्ष में मतदान के लिए क्या अपील करते हैं? मैं यही अपील करना चाहूँगा, जो आप इंदु गुप्ता को नहीं बल्कि उस विशेष व्यक्ति को चुनिए जो व्यक्ति आपके लिए आज तक कार्यक्रम नहीं किया है। आप जो कार्यक्रम करेगा, चाहे इंदु गुप्ता जी हो या चाहे अदर कोई व्यक्ति विशेष हो, उसको चुनिए, क्योंकि बार बार एक ही चेहरा और बार बार वही व्यक्ति हमारे बीच आते हैं और वादा करके चले जाते हैं और काम नहीं करते हैं। इस बार हमें हसनपुर विधानसभा बल्कि बिहार के सभी विधानसभा से मैं अपील करना चाहूँगा जनता को, इस बार व्यक्ति विशेष को चुन के भेजिए, क्योंकि आप व्यक्ति विशेष के पास आसानी से जा सकते हैं और व्यक्ति विशेष ही आपका काम करवा सकते हैं। क्योंकि जिसके घर आप आसानी से पहुंच सकते हैं, जिसके लिए फ़ोन करने के लिए आपको पीए का जरूरत ना पड़े, ऐसे डायरेक्ट विधायक के पास कर सकते हैं। ऐसे विधायक को बनाइए आप जो आपके बीच रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। धन्यवाद सर।